हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्पिरिट ऑफ फिजिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। देख पा रहे होंगे लिखा है यूनिट 2 धारा वैद्युत। तो सीधी बात है, आज हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है धारा वैद्युत। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत पढ़ रहे थे। जो चार्ज था वो गति नहीं कर रहा था, एक जगह पे स्थिर था। तो उसके सभी अभिलक्षण गुण पढ़े आपने, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी सारी चीजें आ गई ना। शुरुआत से हमने पढ़ाया था, काफी सारी चीजें पढ़ते चले जाए आप, संधारित्र तक आ गए। ठीक है, अब क्या है, आज वैसे प्रॉमिस किया था एक स्टोरी के लिए, तो स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। आज इसको देख लो, आज इसको स्टार्ट कर देते हैं, एक फ्लो बना रहता है। ठीक है, धारा वैद्युत। धारा वैद्युत, धारा वैद्युत मतलब इसमें जो चैप्टर आता है, वो जो चैप्टर है वो है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन कहने का मतलब है जो चार्ज है, चार्ज मूव ऑन, गति करने लगे। आवेश जो है, आवेश गति करे, तो वो किस में आता है? वैद्युत चालन में। जब आवेश गति करता तो होता क्या है भाई? अभी तक सिर्फ आप आवेश के बारे में परिचित थे, अब यहां से एक नया आयाम इसमें जुड़ने जा रहा है, नया सोपान जुड़ने जा रहा है। वो जो नई चीज है वो है, नई चीज तो नहीं है, पुरानी चीज है, वही आप लोग सभी लोग जानते हैं, वैद्युत धारा। जब आवेश गति करता है तो क्या उत्पन्न होती है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसकी परिभाषा क्या है वैद्युत धारा की? समझिएगा, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। वैद्युत धारा की परिभाषा होती है किसी चालक में, सबसे पहले तो ये समझ लो वैद्युत चालन क्या, वैद्युत चालन किसे कहते हैं? जब आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होते हैं जब चार्ज पार्टिकल, तो उसको बोलते हैं वैद्युत चालन। ठीक है, आवेशित कणों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसको क्या, वो क्या कहलाता है? वैद्युत चालन कहलाता है। ठीक है, अब वैद्युत चालन में क्या होता है? वैद्युत धारा बनती है। वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत धारा को समझते हैं। तो वैद्युत धारा होती है किसी भी चालक में। अब भाई वैद्युत धारा ऐसा तो है नहीं हवा में प्रवाहित हो वैद्युत धारा, नो। तो किसी न किसी कंडक्टर की, किसी न किसी मीडियम की उसको रिक्वायरमेंट होगी। तो किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। कोई भी चालक है, उस चालक में आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर। इन एनी कंडक्टर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। क्लियर, समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब जो परिभाषा है, परिभाषा से हम फॉर्मूला बनाते हैं। वैद्युत धारा, जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या होगा? वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर का मतलब समय का भाग। किसी में दर लगा हो तो समय का भाग, उसके सापेक्ष, उसके रिलेटेड, को रिलेटेड जो परिस्थिति हो। वैद्युत धारा, इसको आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से। आवेश क्या होता है? Q, समय क्या है? T। ये फॉर्मूला तो आप लोग पहले से जानते ही होंगे। ठीक है, अब इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, या फिर इसी को बोलते हैं, यह मूल राशि है। ये कैसी राशि है? मूल राशि है। इसी को एम्पियर बोलते हैं। अब भाई जब आपने मूल राशि में पढ़े होंगे तो वैद्युत धारा मूल राशि थी, उसका जो विमीय सूत्र होता है वो ए होता है। क्या होता है? विमीय सूत्र। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है, सभी लोग जानते हैं, मूल राशि है, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? कैपिटल ए। क्लियर, इसका विमीय सूत्र होता है ए। वैद्युत धारा हो गया। वैद्युत धारा एक मूल राशि है। अब भाई ये सदिश है या अदिश है? तो वैसे जो प्रचलित प्रथा है वो ये कहते हैं, जिस तरफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये देखो, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ये, तो जो वैद्युत धारा आएगी वो बी से ए की तरफ आएगी। ठीक है, अब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है,
ये किसी इन एनी डायरेक्शन, तो ये अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो कहते हैं ये अदिश राशि, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो डेफिनेट तो है नहीं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्लियर। वैद्युत धारा आवेश के प्रवाह की तरफ वैद्युत धारा कहलाती, मात्रक होता है कूलम पर सेकंड या फिर यही है एम्पियर। इसका विमीय सूत्र क्या है, ए। अब जो दूसरी चीज आती है, दूसरा टॉपिक आता है, वो है धारा घनत्व। इसी से रिलेटेड है। अब धारा घनत्व क्या बोलते हैं इसको, धारा घनत्व। इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व मतलब किसी भी एक कोई डेफिनेट पॉइंट हो, उस डेफिनेट पॉइंट, अब उस डेफिनेट पॉइंट का कोई ना कोई एरिया होगा, ठीक है, तो उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। ठीक है। तो किसी चालक में किसी बिंदु के परता लंबवत, परिभाषा है ये, परिभाषा द्वारा सुन लो क्योंकि आपको लिखना है। किसी भी चालक में एक निश्चित बिंदु के परतः लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है। कोई कंडक्टर हो, उस कंडक्टर में कोई एक डेफिनेट पॉइंट हो, उस डेफिनेट पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसके परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। उसको जे से दिखाते हैं। जे इक्वल्स क्या होता है, जे इक्वल्स होता है आई अपॉन ए। ये फॉर्मूला है किसका, धारा घनत्व का। जे इक्वल्स आई अपॉन ए। अब भाई इसका जो वो है मात्रक है वो क्या हो जाएगा, आई का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका विमीय सूत्र निकाला भाई, विमीय सूत्र क्या होगा तो देख लो, इसका L2 होता है, इसका E, तो L माइनस 2 ये हो गया इसका विमीय सूत्र। एक स्थिति और बन सकती है, मान लो ये वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, ये देखो ये इलेक्ट्रिक करंट था, ठीक है। अब चालक का जो क्रॉस सेक्शन है वो इसके ठीक परपेंडिकुलर नहीं था, वो किसी, ये देखो वो इस तरह से था, इस तरह से था। अब परपेंडिकुलर तो है नहीं, ये मान लो थीटा एंगल पे है, अगर इसका परपेंडिकुलर लें तो परपेंडिकुलर यही तो आएगा, ठीक है। तब इसका जो वो क्षेत्रफलीय अवयव है वो होगा a cos थीटा। कितना होगा, a cos थीटा। तो अब यहाँ पे जो धारा घनत्व होगी, धारा घनत्व J इक्वल्स आई अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा J इक्वल्स आई अपॉन ए cos थीटा। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, J a cos थीटा। कंडीशन समझ गए। यहाँ पे जो क्षेत्रफलीय अवयव था वो परपेंडिकुलर ना होकर किसी एंगल पर था, और मान लो ये एंगल कितना था, थीटा, तो इसका जो परपेंडिकुलर जो इसका एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, a cos थीटा। और ये जो थी वो इलेक्ट्रिक करंट थी I, ये इलेक्ट्रिक करंट I थी, और ये जो क्षेत्रफलीय अवयव था वो थीटा एंगल पे था, जब उसको परपेंडिकुलर किया तो क्या हो गया, a cos थीटा हो गया। तो वैसे फॉर्मूला होता है J इक्वल्स आई अपॉन ए, तो ए के प्लेस ए को रिप्लेस कर दिया हमने a cos थीटा से, तो I इक्वल्स J a cos थीटा। तो आपके इस चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है वैद्युत चालन की, ठीक है। और ये शुरुआत की जो दो चीजें थी, वैद्युत धारा और धारा घनत्व, मतलब इसका वेस, वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब कंटिन्यू, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है वो अगले वाले चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आया तो अगला वाला समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो अगले वाले चैप्टर में यूज होते हैं।